दोस्तों नमस्कार, मैं बलेश्वर नाग, आप देख रहे हैं ग्रामीण टाइम्स। अभी मैं जोरपोंडा में हूँ और हमारे बीच एक किसान है जो कि अभी सिमडेगा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के तहत नासिक महाराष्ट्र गए हुए थे, जो कल ही लौटे हैं और उनके पास हम आए हैं और जानने का कोशिश करेंगे। आप सभी के देख रहे हैं अभी मेरे पास हैं। आप बताइए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश बड़ाइक हुआ। आप एक बताइए आप लोग यहाँ सिमडेगा से कितना कोई गए थे? हम लोग सिमडेगा से 20 गए थे, अच्छा, कहाँ के लिए आप लोग गए थे? महाराष्ट्र नासिक, किस संस्था से आप लोग गए थे? आत्मा की ओर से गए थे। अच्छा, आप हमें बताइए मेरे जो भी दर्शक किसान हैं उन्हें आप लोग को वहाँ पे क्या-क्या ट्रेनिंग दिया गया या वहाँ पे आप लोग क्या-क्या देखे? वहाँ जाने के बाद में हम लोगों को देखने के लिए बहुत कुछ मिला, जैसे कृषि से संबंधित कृषि, बागवानी, बागवानी में सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती। अंगूर का उत्पादन नासिक में इतना ज़्यादा होता है, चाहे इतना ज़्यादा हम लोग उत्पादन देखे कि न पूरा नासिक खेती ही से भरा हुआ था। नासिक में प्याज भी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और उस उत्पादन को देखते हुए हम लोगों ने अनुमान लगाया कि हम लोग खेती के मामला में, हम लोग का क्षेत्र में उस तरह से मेहनत करने के उपरांत अवश्य ही हम लोग के क्षेत्र में भी विकास होगा। लेकिन सरकारी असहयोग के कारण हम लोग इस क्षेत्र में बहुत पीछे चले जा रहे हैं। क्योंकि सरकार का जो अभी विकास का कार्य है, सो सरकार इस दिशा में कम विकास दे रही है। विशेषकर सबसे ज़्यादा हम लोग इ असहाय, चाहे कमज़ोर बनते जा रहे हैं। हम लोग को जो सरकारी सुविधा, राशन हुआ, आवास हुआ, उसके बाद में मैया सम्मान योजना हुआ, विभिन्न तरह का सरकारी सुविधा मिलने के बाद में हम लोग आलसी होते जा रहे हैं और इस तरह का सुविधा महाराष्ट्र में जाके देखने के लिए मिला, वहाँ पर इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। लोग अपने मेहनत के बलबूते, अपने मेहनत से इतना ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं कि सरकार उनसे आशा कर रही है। सरकार से क्या आशा की जाए? हर व्यक्ति, हर किसान के ये नाम से इनकम टैक्स भरना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा वहाँ पर इनकम देखा गया है। मतलब आप बता रहे हैं कि किसान लोग अपना इनकम टैक्स भर रहे अपना हैं। इनकम टैक्स सरकार को दे रही है। वाह! कितना अच्छा। सरकार से कोई सहयोग वो लोग लेने की आवश्यकता नहीं है। बस एक ही सरकार से वो लोग आवश्यकता प्राप्त कर रहे हैं कि मंडी, जो उत्पादन जो कि किसान कर रहे हैं, उस उत्पादन को सरकार ले रही है मंडी में उचित मूल्य से, और उस उचित मूल्य का लाभ आज किसान को हो रहा है, जिसके चलते उन इनकम टैक्स भरना पड़ रहा है। अच्छा, आप हमको बताइए वहाँ पे जैसे किसान लोग खेती तो करते हैं, विभिन्न प्रकार का बहुत ज़्यादा निकालते हैं, लेकिन वहाँ पे बिक्री करने के लिए मंडी है क्या? हाँ, वहाँ पर मंडी है, एफपीओ के मार्फत से बहुत बड़ा-बड़ा मंडी है वहाँ पर। और वो मंडी में किसान लेके अपना उत्पादन को ए, जो राष्ट्रीय मूल्य जो है, या तो सरकारी मूल्य जो है महाराष्ट्र का, उस मूल्य के आधार पर वहाँ वो लोग जमा कर देते हैं। जमा करने के बाद में वो लोग का जो मूल्य प्राप्त होना था, ऑनलाइन मूल्य प्राप्त हो जाती है, मूल्य लेके वो लोग वापस चले आते हैं। और किसान एकदम खुशहाल हैं, बदहाल बिल्कुल नहीं है। यानी कि उन लोग का मेहनत का फल उन लोग को मिल एकदम, रहा है। एकदम मिल रहा है। वो सुविधा अगर हम लोग का झारखंड में हो जाए, तो हम लोग का झारखंड में भी खुशहाल ही खुशहाल नज़र आएगा। एक चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, फिलहाल ही 5 ब्लॉक में कोल्ड स्टोर लगा, जैसे जिसमें हम लोग का कोलेबिरा जल देगा और बानो अछूता रह गया। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर जबकि हम लोग का हुरदा क्षेत्र से, यानी बानो प्रखंड या तो जलडेगा प्रखंड या कोलेबिरा प्रखंड में बड़ा कोई कोल्ड स्टोर या मंडी लग जाए और खरीद बिक्री का स्तर सरकारी स्तर से चले, तो हम लोग का यह क्षेत्र भी विकास में बहुत कुछ आगे बढ़ेगा। तो अभी आप लोग सुन रहे थे जो कि अभी नासिक महाराष्ट्र से देख के आए और किसान आप सभी को बता रहे हैं वहाँ किस प्रकार से प्रत्येक किसान अमीर होते जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उनको उस वजह में पैसा मिल रहा है, जिसके तहत वो लोग का इनकम आ रहा है। अभी हम लोग तुलना किए और आप सभी के सुने भी, किसान हम लोग के बीच में है, वो वहाँ से अभी ये परिभ्रमण करके आए हैं और देखे और किस प्रकार से वहाँ सुविधा मिल रहा है। और झारखंड में अभी हम लोग के यहाँ जैसे अगर बानो प्रखंड की बात करेंगे तो यहाँ कोल्ड स्टोरेज बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ के किसान भी मेहनतशील है। लेकिन कहीं न कहीं उन लोग को परेशानी होता है, उन लोगों के पास कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण, क्योंकि वो लोग कहाँ कहाँ रखेंगे?
तो आप क्या बोलना चाहिएगा? कम से कम सरकार से आप क्या चाहिएगा? क्योंकि आप तो दोनों राज्य देख लिए, महाराष्ट्र भी देख लिए, उनके बाद हम लोग का झारखंड भी देख रहे हैं और एक समाज सेवी भी हैं। आप क्या बोलना चाहिए? क्या सुविधा होता कि यहाँ के किसानों को बेनिफिट मिलता? मैं झारखंड सरकार से आग्रह करूँगा, चाहे प्रशासनिक स्तर, जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन, उसके बाद में राज्य स्तर के जो प्रशासनिक ढाँचा है, उसमें परिवर्तन करना होगा किसान के लिए। हर जगह पर मंडी बने, जगह-जगह पर किसानों को खाद, बीज उचित मूल्य पर समय से उपलब्ध कराया जाए। यहाँ का किसान वहाँ से ज़्यादा मेहनत करेंगे। यहीं का किसान जाके महाराष्ट्र हुआ, आपका नासिक हुआ, आपका छत्तीसगढ़ हुआ, सभी जगह यहीं के किसान जाके मेहनत कर रहे हैं, ताकि उनका मेहनत के बल से वहाँ के लोग समृद्ध होते जा रहे हैं और हमारे दी झारखंड के किसान, झारखंड के मज़दूर बेरोज़गार होते जा रहे हैं और बाहर में जाके मज़दूरी कर रहे हैं। वो सुविधा यहाँ पर प्राप्त हो जाए, तो हमारे झारखंड में भी अन्य राज्य की तुलना में विकास होने में कोई विलम्ब नहीं होगी। अच्छा, आप हमें बताइए आप लोग कितना दिन वहाँ ठहरे हुए थे? वहाँ हम लोग का परिभ्रमण था 4 दिन का। 4 दिन में हम लोग कई जगह देखे, जैसे महाराष्ट्र में हुआ एक सह्याद्री नाम का जगह है, जहाँ पर अंगूर का मंडी है। एफपीओ के द्वारा मंडी वहाँ पर संचालित है। और एक जगह गए थे ऊगाँव, ऊगाँव गए थे, वहाँ पर तकनीकी तरीका से नर्सरी किया जाता है, जहाँ से पूरा भारत में तकनीकी ढंग से उत्पादन किया हुआ बीज पौधा वितरित किया जाता है। और उसके अलावा कई दार्शनिक स्थल में भी हम लोग घूमे। वो दार्शनिक स्थल में मतलब घूमने के लिए मिला, पंचवटी घूमे, उसके बाद में ति ति तिरी वैष्णिक मंदिर गए थे। इस तरह से करके कई मंदिर, गिरजाघर वगैरह सभी को देखे। लेकिन वहाँ पर देखे कि आपस में भेदभाव नहीं, सभी मिल-जुल के कर रहे हैं और बहुत उन्नति कर रहे हैं। महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा उन्नति किया है। उसको देखने के लिए बहुत एकदम अन्य लोगों को भी जाना चाहिए। अच्छा बताइए हमको सिमडेगा से आप लोग कितना किसान को सिलेक्शन हुआ था? जिसमें 25 किसान सिलेक्शन हुए थे, किसी कारणवश में अन्य 5 छूट गए और 20 गए हुए थे हम लोग। आप लोग सबके सकुशल पहुँच गए ना? बहुत अच्छा से, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सरकारी सुविधा के आधार पर हम लोग सकुशल घर वापस आने के बाद में बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हैं। और मैं अपना कृषि क्षेत्र में इस क्षेत्र को भी विकास करने के लिए लोगों को प्रेरणा देना चाहता हूँ। अच्छा, झारखंड के किसान को आप क्या बोलना चाहिएगा? झारखंड के किसान को भी उसी तरह से मेहनत कराने की मैं आवश्यकता समझूँगा, लेकिन उस मेहनत में पानी ना फिरे, मेरा यही कहना है। क्योंकि जो भी उत्पादन होगा, अगर उ उत्पादन करके अगर उसका बिक्री नहीं हुआ, तो किसान को उसके पास कोई और दूसरा जगह नहीं रहेगा। इसलिए मैं आग्रह करूँगा सरकार से कि हमारे ही क्षेत्र में भी बहुत जल्दी कोल्ड स्टोर बनाया जाए सरकारी स्तर से। सबसे ज़्यादा वहाँ सोलर का कोल्ड स्टोर है। सोलर का कोल्ड स्टोर कभी खराब नहीं होते हैं। बिजली से की अपेक्षा सोलर का कोल्ड स्टोर सबसे बढ़िया है। वो कोल्ड स्टोर हम लोग का यहाँ भी लगना चाहिए। क्योंकि वहाँ से देख के आए हैं अभी हम लोग के बीच में और बताए क्योंकि वहाँ पे सोलर का कोल्ड स्टोरेज लगा है और सोलर हमेशा सही रहता है, खराब नहीं रहता है। सारा अनुभव करके आए हैं और आग्रह भी किए हैं यहाँ के सरकार को कम से कम हम लोग का बानो प्रखंड अंतर्गत अगर एक कोल्ड स्टोरेज हो जाए तो यहाँ के जो भी क्षेत्र में किसान जो है अधिकतर देखते हैं हम लोग बानो प्रखंड में बहुत ज़्यादा किसान हैं और लोग समय में विभिन्न प्रकार का अपना फसल या फल निकालते हैं लेकिन रखने की या उसको व्यापार करने की सुविधा नहीं है, जिसके कारण से परेशान रहते हैं। इसलिए अभी आप लोग सुन रहे थे हम लोग के बीच में जो किसान राजेश बड़ाइक जी, बहुत अच्छा आप लोग को जानकारी दिए। आप सभी को बता देंगे, आप देख रहे हैं बगल में पूरा ये लगाए हुए बैंगन। बताइए तो इतना ज़्यादा एरिया में हम लोग दिखा रहे हैं लगभग कितना जो बैंगन आप लगाए हुए हैं? लगभग 2 एकड़ में लगा हुआ है। तो देख सकते हैं किसानी का कितना मेहनत कर रहे हैं और सभी किसान को भी मेहनत करने के लिए आग्रह भी कर रहे हैं और एक ही मांग है हम लोग के बीच में जो किसान है उनका कहना है कि और तमाम किसानों का क्षेत्र का कहना है कि सामने में कम से कम कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। तो आप बताइए और क्या अंतिम में क्या बोलना चाहिएगा? कुछ ऐसा है तो बोलिए। मेरा अंतिम में बोलने बोलने का यही इच्छा है कि हमारे यहाँ के किसान जिस तरह से मेहनती हैं, वो लोग भी उत्पादन करके बहुत ही
अच्छा उत्पादन करेंगे और आत्मनिर्भर होंगे। लेकिन एक ही व्यवस्था के लिए मैं सबसे ज़्यादा चिंतित हूँ कि कब मेरे यहाँ कोल्ड स्टोर लगे अपना प्रखंड में और सिंचाई का सुविधा उचित ढंग से बहाल हो। मैं देखा वहाँ पर बड़ी-बड़ी नदियों पर चेक डैम बनाया हुआ है। अच्छा। बहुत बड़ा-बड़ा चेक डैम नहीं है, छोटा-छोटा मतलब जल ठहराव के लिए चेक डैम बना हुआ है और छोटा-छोटा नाला है, वहाँ पर बोरा बाँध या ये पत्थर के द्वारा बाँध बना दिया गया है, जो जगह-जगह पानी का ठहराव है। और हम लोग के यहाँ तो देखते हैं इतना ज़्यादा पानी का व्यवस्था रहते हुए भी, हम लोग का यहाँ अगर छोटा-छोटा उस तरह का बना दिया जाए, तो कहीं की कोई जगह डीप बोरिंग यानी और कोई बड़ा-बड़ा कुआँ वगैरह खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। सब जगह पानी का ठहराव हो जाएगा। मतलब कहीं न कहीं अगर हम लोग घूम फिर के देखें तो हम लोग के पास सुविधा होने के बावजूद हम लोग के पास ज्ञान का थोड़ा-सा कमी हो रहा है, जानकारी का कमी हो रहा है, लोगों के पास जानकारी नहीं मिल पा रहा है या बाहर राज्य तक लोग नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण से जानकारी का कमी हो सकता है। बाहर राज्य तक जा रहे हैं लोग, लेकिन अपना काम से मतलब में जा रहे हैं, घूमने के लिए तो नहीं जाते हैं। काम जब भी जाते हैं तो सुबह से शाम तक काम करते हैं, रात को खा पी के सो जाते हैं। तो बाहरी बाहरी तकनीक को तो देखने के लिए तो जाना होगा। उस तकनीक को देखने के बाद महसूस होता है, मैं क्या बताऊँ कि हो सकता है उस तरह का व्यवस्था होने पर हम लोग का झारखंड राज्य भी आत्म किसानों के लिए आत्मनिर्भर बन जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा आपने मेरे मतलब दर्शकों को आप इतना अच्छा जानकारी दिए, आप वहाँ देख के भी आए और अपने आप ये इसको प्रयोग भी कर रहे हैं और बहुत सुंदर ही आप जानकारी दिए मेरे दर्शक और मेरे किसान को। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं और आप लोग भी सीखिए और जानकारी लीजिए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। मैं अ, और एक बात बताना चाहता हूँ आपको, आपके मार्फत से कि किसान लोग को सबसे ज़्यादा खेती भर करने से कुछ नहीं होगा। इसके साथ में पशुपालन बहुत ज़रूरी है। मैं देखा वहाँ के किसान लोग अपना खेत को उपजाऊ बनाने के लिए एक अपने पशु द्वारा उत्पादित गोबर खाद सबसे ज़्यादा खेत में डालते हैं। उत्पादन का ही मुख्य कारण है। हम लोग इस क्षेत्र में है सो रासायनिक खाद पर निर्भर हैं। गोबर खाद को हम लोग पूरा भूल जा रहे हैं और पशुपालन तो बिल्कुल ही नहीं है। और वहाँ पर आज भी हल चला के लोग जोत रहा है। चलिए बहुत अच्छा आप जानकारी दिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं और जो गोबर खाद का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिससे हम लोग का साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, उत्पादन भी कम होता है, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है और उस तरह से हम लोग ट्राई किए हैं कि हम लोग को अंगूर का कुछ पौधा मिला है, हम लोग भी इस क्षेत्र में लगा के देखें, अगर वैसा लगने के बाद संभवतः हम लोग का क्षेत्र में भी अंगूर का फल खाने के लिए मिलेगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक चीज़ आप लेके भी आए हैं अंगूर का पौधा अगर हो जाए तो क्षेत्र के लोगों के लिए और हम लोग के लिए भी अच्छा होगा कि क्षेत्र में ही अंगूर मिल जाएगा क्योंकि देखने के लिए हम लोग को लाला पड़ जाता है। चलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, चल इतना कष्ट उठाने के लिए। चलिए आप सभी को ये देख रहे थे ग्रामीण टाइम। जय झारखंड।